हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और खुशखबरी। जैसा कि मैंने कहा था कि अक्टूबर एंड तक ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड का नोटिस आ जाएगा एंड आ गया है। अभी जस्ट नोटिस आया ही है एंड मैंने सारी तैयारी कर ली है आपको बताने की कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होएगा वगैरह वगैरह। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना प्लीज़, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बाद में आप परेशान ना हो, इसलिए एक एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनना। बाकी वीडियोस मेरी देखी होंगी ना देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करें, मतलब क्या क्या टाइम टेबल आने वाला है, तो वेन्यू तो आपको पता ही है कि जो मेन यूनिवर्सिटी है वहीं आपका जो ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड होगा। मैं वापस से बता देता हूँ, ई ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C द्वारका। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका द्वारका ही पड़ेगा। तो द्वारका आपको मेट्रो उतर के वहाँ से ऑटो वगैरह लेना होगा। रजिस्ट्रेशन कब से खुले हैं? रजिस्ट्रेशन 3/11/2023 को ही खुले रहेंगे, एक दिन के लिए। और अलॉटमेंट ऑफ सीट है वो 4/11 को। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 3/11/2023 यानी एक ही दिन के लिए खुले रहेंगे, और वो 10 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है। और अलॉटमेंट है वो 4/11 10 AM से शुरू हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट ऑफ सीट। और ये लास्ट स्पेशल स्पोर्ट राउंड होने वाला है, तो आई होप गुड लक टू यू। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे। एलिजिबिलिटी बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे वही हुआ है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अगर जिस कैंडिडेट का नाम अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है वो एलिजिबल नहीं है इन राउंड 6, जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड हुआ है अभी जो राउंड 6 में, वहाँ पे आपको जो सीट अलॉट हो गई थी, अगर आपको सीट अलॉट हो गई थी तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एक बार वापस से बता देता हूँ, जो भी राउंड 6 हुआ था स्पेशल स्पोर्ट राउंड, वहाँ पे आपको अगर कोई सीट मिली थी तो आप अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट में हो एंड आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी अगर अभी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप, मैं नीचे ड्राइव के लिंक दिया, आप वहाँ पे जाकर सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये भी एलिजिबल नहीं है जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा से, पीछे जो मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन हुए थे उससे आपने लिया था, एडमिशन लिया था कॉलेज में, वो भी एलिजिबल नहीं है। सो जो मैनेजमेंट कोटा वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी एक एलिजिबिलिटी क्या बताई थी, जिनकी जो अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है वो एलिजिबल नहीं है। और इसके बाद वो एलिजिबल नहीं है जिसने अभी तक कोई भी कहीं भी एडमिशन ले लिया है कॉलेज में। अगर आपने स्पोर्ट 1 में, स्पोर्ट 2 में, राउंड 1 2 3 कोई भी राउंड में कहीं भी एडमिशन ले लिया है, आप एलिजिबल नहीं है। ये बात मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी, जो 7 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें बताई थी, अभी बता रहा हूँ। अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है आईपीयू के अंदर। और जो एलिजिबल हैं, मैं एलिजिबिलिटी बता दूंगा कौन कौन एलिजिबल है। जो एलिजिबल है उनको अंडरटेकिंग लेके जानी पड़ेगी कि आपने इससे पहले आईपीयू के अंदर कहीं भी कोई भी एडमिशन नहीं लिया है, तो ये आपको अंडरटेकिंग लेके जानी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव में डाल दूंगा, तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन एलिजिबल है, तो वो एलिजिबल है जिन्होंने 1500 पे कर दिए थे, 1000 पे नहीं कर पाए और कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। 1500 पे किए, 1000 पे किए, कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, या फिर कुछ भी पे नहीं किया, कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। इन तीनों की इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है विद डिमांड ड्राफ्ट। ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी। देखो, इसमें आपको दो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाने पड़ेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफलाइन स्पेशल स्पोर्ट राउंड की, और एक आपकी जो अलग डीडी आता है जैसे, और बाकी कॉलेजेस वगैरह भी लेती हैं डिमांड ड्राफ्ट, वो लेके जाना होगा। सो मैं दोनों डिमांड ड्राफ्ट और एलिजिबिलिटी इन रजिस्ट्रेशन फ़ी बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सबसे पहले आता है कि जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, 1500 पे कर दिए लेकिन 1000 पे नहीं किए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है एंड 1500 पे कर दिए, उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट है 3500 अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना होगा यूनिवर्सिटी 3 तारीख को, जो कि मैंने बताया है शेड्यूल। इसके बाद दूसरे जो टाइप ऑफ कैंडिडेट आते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, 1500 पे कर दिए हैं एंड 1000 भी पे कर दिए हैं, तो उनको वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करके जाना है। उसके बाद जो डीडी लेके जाना आपको वो 2500 का। ऊपर वाले में 3500, जिन्होंने 1000 पे कर दिया उनको 2500 डीडी पे करके, सॉरी डीडी बना के लेके जाना है।
समझ गए। एंड जिन्होंने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया है तो उसको सब कुछ करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी। एंड इनका डीडी है वो 5000 का होगा, आपको 5000 का डीडी बना के लेके जाना पड़ेगा। सो ये तो होगी रजिस्ट्रेशन फ़ी की कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी लेके जानी है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। जिन्होंने सिर्फ 1500 पे किए हैं ऑनलाइन, उनको सिर्फ 3500 का डीडी। जिन्होंने 1500 1000 दोनों पे कर दिए हैं, उनके लिए 2500 का डीडी। जिन्होंने एक अभी तक कुछ भी पे नहीं किया है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया है, उनको 5000 का डीडी बनवाना है अलोंग विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म एंड अदर फॉर्म्स। फॉर्म्स कहाँ हैं? डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अभी रुको, इसके बाद आपको 1 लाख का डीडी बना के लेके जाना होगा कॉलेज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। सो वो डीडी अलग है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले डिमांड ड्राफ्ट है। एंड ये है आपको कॉलेज में लेके जाना होगा। एंड जो उसके बाद आपकी जो बैलेंस फ़ी होगी, देखो ये जैसे हमने उस राउंड में 60,000 पे किए थे, देन बाद में बैलेंस फ़ी पे करनी होती है। यहाँ पे आपको 1 लाख पे करने हैं। एंड जो रेस्ट बैलेंस फ़ी है कॉलेज की, जैसे एक कॉलेज की फ़ी है आप 4 लाख मान लो, एक कॉलेज की, मैं 1 साल की बोल रहा हूँ मैं, लाइक एग्जांपल, किसी भी कॉलेज की नहीं है। एक कॉलेज की फ़ी 4 लाख है एंड उसमें आपका 1 लाख आपने यूनिवर्सिटी को दे दी, तो आपके 1 लाख डिडक्ट हो जाएंगे एंड आपको 3 लाख से पे करने होंगे। सो जैसे BPIT की फ़ी 1,77,000 है, तो आपके 1 लाख कट जाएंगे एंड 77,000 आपको कॉलेज में पे करने होंगे BPIT में। एंड 1 लाख तो आपने यहाँ पे कर ही दिए यूनिवर्सिटी में। आई होप आप समझ गए होंगे। सो 1 लाख का डीडी डिमांड ड्राफ्ट अलग है एंड जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला डिमांड ड्राफ्ट वो अलग है। रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले में भी आपके 3 क्राइटेरिया हैं, मैंने बता दिए हैं 2 बार। एंड इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं डॉक्यूमेंट्स अगली वीडियो में बता रहा हूँ। अभी तक के लिए डीडी वगैरह आप संभाल के रखिए। एंड अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन अभी एक बार और बना देता हूँ अच्छे से, तो समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। होप गुड लक, मिलते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।